नमस्कार, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके चैनल ऑथेंटिक खबर में। सबसे पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है सीमा। आपको इस चैनल में ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है और मिलती रहेगी। अब जानते हैं खेल खबर टोक्यो ओलंपिक के बारे में। टोक्यो ओलंपिक, जापान में कोरोना के बढ़ते मामले, क्या फिर भी होंगे खेल? अब जानते हैं विस्तार से। टोक्यो ओलंपिक खेलों को शुरू होने में अब 2 महीने से भी कम समय रह गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने कहा है कि खेलों का आयोजन अपने तय वक्त पर होगा। वहीं जापान में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़े हैं। संक्रमण की इस नई लहर के कारण देश में इमरजेंसी लगानी पड़ी है। ओलंपिक खेल जापान की राजधानी टोक्यो में 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होने हैं। इनके बाद पैरालंपिक खेलों का आयोजन होगा जो 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच होंगे। पैरालंपिक खेलों को कोविड-19 की वजह से टालने का निर्णय लिया गया। ओलंपिक के कुछ और इवेंट भी टाले गए हैं। ओलंपिक खेलों के दौरान 33 खेलों के 339 इवेंट होंगे जो 42 जगहों पर आयोजित किए जाएंगे। वहीं पैरालंपिक खेलों में 539 इवेंट होते हैं। इस खेल आयोजित होते हैं जिनके लिए 21 जगहें चिन्हित की गई हैं। ज्यादातर खेल ग्रेटर टोक्यो क्षेत्र में आयोजित होने हैं, जबकि फुटबॉल के कुछ मैच और मैराथन दौड़ जापान के होकाइडो में आयोजित की जाएगी। इन दोनों ही जगहों पर फिलहाल कोरोना महामारी की वजह से इमरजेंसी लगी हुई है। जापान में तुलनात्मक रूप से कोरोना संक्रमण के मामले कम रहे हैं, लेकिन अप्रैल में संक्रमण की एक और लहर आने की वजह से नए मामलों में उछाल देखा गया है। पिछले साल से अब तक जापान में कोरोना संक्रमण के कुल 7,20,000 मामलों की पुष्टि हुई है और 12,200 लोग कोविड-19 की वजह से मारे गए हैं। अप्रैल में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़ने की वजह से ही जापान के अधिकांश क्षेत्रों में इमरजेंसी लगाई गई है, जो मई अंत तक लागू रहेगी। हालांकि जापान के कुछ इलाकों में 20 जून तक कड़े प्रतिबंध रहने की बात कही गई है। जापान ने इसी साल फरवरी में जाकर अपने यहाँ टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। जापान में अब तक सिर्फ 30 लाख लोगों को ही कोविड वैक्सीन लगी है। ये जापान की कुल आबादी का महज 2.3% है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टोक्यो और ओसाका में मई में जाकर बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान शुरू हो पाया है। जापान के ये दोनों शहर ही कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। जापानी प्रशासन का कहना है कि जुलाई अंत तक 65 साल से अधिक उम्र की पूरी आबादी को कोरोना वैक्सीन लगा दी जाएगी। जापान ने विदेशी नागरिकों के लिए अपनी सीमाएं बंद की हुई हैं, इसलिए कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रशंसक खेल देखने के लिए जापान की यात्रा नहीं कर सकेगा। घरेलू दर्शकों को खेल देखने की अनुमति होगी, लेकिन स्थिति अगर बिगड़ी तो हो सकता है कि बिना दर्शकों के ही खेलों का आयोजन हो और खाली स्टेडियमों में खेल कराए जाएं। खिलाड़ियों और उनके साथ आने वाले स्टाफ के सदस्यों की कोविड जांच की जाएगी। ये जांच जापान में प्रवेश करने और वहां से लौटते समय दोनों बार होगी। ये जरूरी नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को कोरोना वैक्सीन लगवानी ही होगी। हालांकि IOC के अधिकारियों का अनुमान है कि खेलों की शुरुआत होने तक 80% खिलाड़ी वैक्सीन लगवा चुके होंगे। खेलों के दौरान सभी खिलाड़ियों की रोजाना कोविड जांच की जाएगी। एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार तकरीबन 70% जनता ओलंपिक खेलों के खिलाफ है। राजधानी टोक्यो के अलावा जापान के जिन शहरों में ओलंपिक खेलों के कुछ इवेंट होने थे, उन्हें संक्रमण फैलने के डर से हटा लिया गया है। मई की शुरुआत में डॉक्टरों की एक यूनियन ने जापान सरकार से कहा था कि महामारी की इस स्थिति में क्या खेलों के आयोजन को रोका नहीं जा सकता था। जापान के एक नामी उद्योगपति ने भी सरकार के ओलंपिक खेल आयोजित कराने के निर्णय की आलोचना की है। एक ट्वीट में सॉफ्टबैंक के CEO मासायुकी सोन ने कहा कि ज्यादातर लोग चाहते हैं कि ओलंपिक खेल न हो, इन्हें टाल दिया जाए, तो सरकार की क्या मजबूरी है। उनका यह ट्वीट जापान में काफी वायरल हुआ। इसके अलावा मई के अंतिम सप्ताह में जापान के एक बड़े अखबार ने भी खेल रद्द करने की मांग की। कई नामी विशेषज्ञ और कई संस्थाएं ओलंपिक खेलों के आयोजन पर चिंता जाहिर कर चुकी हैं। द वर्ल्ड प्लेयर्स एसोसिएशन, जो 7 देशों के करीब 85,000 खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, उसने कहा है कि IOC को खेलों के दौरान खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ और कड़े कदम उठाने चाहिए, वरना खेल आयोजन के नतीजे बहुत खराब हो सकते हैं।
जापान में खिलाड़ियों की किसी संस्था या किसी खिलाड़ी ने निजी स्तर पर इस आयोजन के खिलाफ कोई बड़ा बयान तो नहीं दिया, लेकिन जापान की टेनिस चैंपियन नाओमी ओसाका ने कहा है कि इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। कुछ नामी लेखकों ने भी यह दलील दी है कि कोई खेल आयोजन कोरोना का सुपर स्प्रेडर इवेंट नहीं बनना चाहिए। लोगों की सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी तरह के आर्थिक मुनाफे से कहीं ज्यादा। किसी भी बड़े देश ने ओलंपिक खेलों के आयोजन के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। अमेरिका ने जापान में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद अपने नागरिकों के लिए एक वार्निंग जारी की है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि उनके खिलाड़ी इन खेलों में हिस्सा लेंगे। ब्रिटेन ने भी इसी तरह अपने खिलाड़ियों को जापान भेजने की बात कही है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि वो भी इन खेलों के आयोजन में जापान का पूरा सहयोग करेंगे। अगले साल 2022 फरवरी में वैसे भी चीन में विंटर ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है। हाँ, ओलंपिक खेलों को रद्द किया जा सकता है, लेकिन बहुत खराब परिस्थितियों जैसे युद्ध त्यागृह की वजह से ही ऐसा निर्णय लिया जा सकता है। जो भी देश ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए आगे आता है, उसके और आईओसी के बीच हुए करार में यह स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि ओलंपिक खेलों को रद्द करने का निर्णय सिर्फ आईओसी ले सकता है। आईओसी को 70% आमदनी खेलों के प्रसारण के राइट्स बेचकर होती है और करीब 18% आमदनी स्पॉन्सरशिप यानी प्रायोजकों से। अगर टोक्यो ओलंपिक खेल नहीं होते तो इससे आईओसी को बड़ा आर्थिक झटका लगता। आईओसी लगातार ये कहता रहा है कि इमरजेंसी के दौरान भी खेल सावधानी के साथ बड़ी आसानी से आयोजित कराए जा सकते हैं, लेकिन संस्था के इस दावे पर बहस लगातार जारी है। जानकारों के अनुसार अगर जापान आईओसी के साथ अपने अनुबंध को तोड़ता है और आईओसी के निर्णय के खिलाफ जाता है तो उसके जोखिम और नुकसान दोनों ही जापान को उठाने होंगे। टोक्यो ओलंपिक खेलों का बजट करीब $12.6 बिलियन है। हालांकि कुछ रिपोर्टों में यह कहा गया है कि ओलंपिक खेल कराने की असल कीमत इससे लगभग दोगुनी हो सकती है। बताया जाता है कि ओलंपिक में शामिल सभी पक्षों का इंश्योरेंस होता है, लेकिन अगर ये खेल नहीं हुए तो नुकसान इंश्योरेंस की कीमत से कहीं ज्यादा का होगा। खेल एक बार स्थगित होने और इस अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में दर्शकों के न होने से इस आयोजन से होने वाली संभावित आमदनी पहले ही कम हो चुकी है। आप देख रहे थे ऑथेंटिक खबर, जो कि सीधे प्रसारण ऑथेंटिक खबर चैनल से। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, जिससे हमारी टीम अच्छी वीडियो और सटीक जानकारी कलेक्ट करने में सफल रहे। यही आप सबसे उम्मीद करते हैं। अच्छा, अब मुझे इजाजत दे। मैं सीमा आपको अब नई खबर और नई वीडियो में मिलूंगी। आप सब देखते रहे आपके चैनल ऑथेंटिक खबर में। शुभ रात्रि।